बहुत समय पहले एक जंगल में कालू नाम की कौवी अपने बेटे नीलम के साथ मिलकर रहती थी। कालू बहुत बड़ी धनवान है, इसलिए उसे घमंड भी उतना ही ज्यादा है और अपने बेटे को भी बहुत ही लाडों में पालती है। लेकिन उसका बेटा नीलम बहुत ही अच्छा है, सबकी इज्जत करते हुए जरूरतमंदों की मदद करता है और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करता है। हाय विगो, यहाँ तालाब के पास अकेला बैठकर क्या कर रहा है? क्या बात है? हेलो नीलम, अब क्या बताऊं तुम्हें। घर में माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छोटे बहन और पढ़ने की जिद कर रही है। इधर माँ की दवाइयों के लिए पैसा खर्चा करूं या बहन की पढ़ाई के लिए खर्च करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ऐसा बैठता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम पहले अपने घर जाओ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, पहले माँ को देखो, बाकी की बातों के बारे में बाद में सोचते हैं। ऐसे समझाकर विगो चिड़िया को घर भेजता है नीलम कौवा। ऐसे विगो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर जाता है। घर में बहन टूटू चिड़िया, भैया मेरी फीस के पैसे भेज दिए ना आपने, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। वो बात सुनकर हैरान हो जाता है विगो। ऐसा कैसे हुआ कहकर टूटू से पूछने से पहले माँ सोनम उस फीस के पैसे नीलम कौवे ने दिया है कहकर ऐसे ही वो बात टूटू से कहे बिना विगो ने ही पैसे दिए थे, ऐसा कहने को कहा था कहती है। नीलम कितना अच्छा पंछी है बेटा, अपनी बहन के सामने तुम कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने ऐसा किया है। वो बातें टूटू सुन लेती है। तब से उसके मन में नीलम कौवे का अच्छा चित्र छप जाता है। ऐसे ही वो बातें सुनकर आंसू नहीं रुकते हैं विगो चिड़िया को और तुरंत नीलम कौवे के पास जाता है और उसे गले लगाकर शुक्रिया कहता है। तुम्हारा कितना अच्छा दिल है। मैं तुमसे सिर्फ ऐसा ही कहा था कि मैं मुश्किल में हूँ और तुमने उस मुश्किल वक्त को भगा दिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं नीलम? अगर तुम चाहो तो इस एहसान को चुका सकते हो विगो। ऐसे उसे टूटू चिड़िया पसंद है और अगर उसे भी पसंद हो तो शादी करूंगा कहकर अपने दिल की बात बता देता है नीलम कौवा। ऐसे ही मेरे लिए उसे अपनी पढ़ाई रोकने की भी जरूरत नहीं है विगो, वो शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकती है। वो बात सुनकर विगो भी काफी खुश होता है। लेकिन कालू कौवी को गरीब विगो का परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन अपने बेटे के लिए उस शादी को मान लेती है। ऐसे शादी होने के बाद टूटू को परेशान करना शुरू करती है कालू कौवी। देखो टूटू बहू रानी, तुम ऐसे पढ़ाई के कर बाहर जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? लेकिन मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है सासू माँ। ठीक है, सारे काम करने के बाद जाऊंगी। ऐसे कहते हुए सारे काम फटाफट करके चली जाती है टूटू। लेकिन कालू सासू माँ को टूटू की पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कैसे भी करके उसकी पढ़ाई को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश करती रहती थी। बेचारे नीलम को ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं थी। उसके सामने कैसे भी करके टूटू को बुरा बनने की कोशिश करती है कालू कौवी। ऐसे टूटू घर लौटकर आने के बाद, ये बहू रानी, तुम्हें घर के काम करके जाने को कहा तो सारे काम ऊपर ऊपर से करके चली गई हो। असल में तुम सही नहीं हो,
इसलिए पढ़ाई और घर के काम नहीं देने चाहिए। लड़कियों को घर के काम आने चाहिए। ये पढ़ाई छोड़ो। ऐसे किसी न किसी बात से टूटू को डांट कर आखिरकार टूटू की पढ़ाई बंद करवा देती है कालू कवि। नीलम को भी झूठी बातें बताने की वजह से उसे उसकी भी मदद नहीं मिलती है। ऐसे दुखी होती है टूटू चिड़िया। जाकर कपड़े सुखा कर आओ। महारानी की तरह बैठोगी तो काम अपने आप नहीं हो जाएंगे। ऐसे भी अब पढ़ाई भी नहीं है, चुपचाप काम करो। लेकिन आपने ही तो मेरी पढ़ाई बंद करवाई थी ना सासू माँ। क्या मैं पढ़ने के लिए जा सकती हूँ? मैं पढ़ना चाहती हूँ सासू माँ। घर के काम करने के लिए सब्र नहीं है, लेकिन बाहर जाकर बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ने के लिए चली। जाओ जाओ, जाकर काम करो। ऐसे डांटने लगती है कालू कवि। उसके बाद रोते हुए कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है टूटू। ऐसे कुछ दिन गुजारने के बाद एक दिन बहुत तेज धूप की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है कालू कवि। उस वजह से उसके सर पर चोट लगकर खून बहने लगता है। ऐसे ही कालू अपने होश भी खो देती है। अरे रे, ये क्या हो गया सासू माँ आपको? ये कहते हुए कालू कवि को घर में लेकर जाकर उसकी चोट पर पट्टी बांधकर धूप की मार के लिए कौन सी दवाई देनी चाहिए वो देखकर बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है टूटू। वो देखकर कालू कवि, ये सब तुम्हें कैसे आता है चिड़िया बहू? इससे पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हूँ मैं अब। ये सब मैं अपनी पढ़ाई से सीखा हुई हूँ सासू माँ। इसलिए आपको किस चीज की जरूरत है मुझे पता था। वो बातें सुनने के बाद अब तक वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही थी, ये बात समझ में आती है कालू कवि को। उसके बाद टूटू से माफी मांगकर उसे उसकी पढ़ाई जारी रखने को कहती है। ऐसे टूटू अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।